प्राइम एलिमेंट और इरेड्यूसिबल एलिमेंट दोनों एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें फैक्टराइजेशन थ्योरी की, तो हम सबसे पहले प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन समझेंगे। हम बाद में समझेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे कि प्राइम एलिमेंट कब इरेड्यूसिबल एलिमेंट होते हैं और इरेड्यूसिबल एलिमेंट कब प्राइम एलिमेंट बन सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला ये लेक्चर। शुरू करते हैं प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन के साथ। तो सबसे पहले आपके पास एक आर गिवन है। आर क्या चीज है आपके पास? एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो आपके पास पी कोई एलिमेंट है जो आर से बिलोंग करता है, जो रिंग से बिलोंग करते हैं। तो इस एलिमेंट को प्राइम एलिमेंट कब कहेंगे? अगर ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। दो कंडीशंस कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहले पी नॉन जीरो होना चाहिए और पी यूनिट नहीं होना चाहिए। पी क्या नहीं होना चाहिए? यूनिट नहीं होना चाहिए। पी इज नॉट अ यूनिट। सेकंड थिंग कि अगर पी डिवाइड करते हैं ए बी को, तो दिस इंप्लाइज कि पी या तो ए को डिवाइड करे या फिर पी बी को डिवाइड करे, तो उसे बोलेंगे हम प्राइम एलिमेंट। उसे क्या कहेंगे? प्राइम एलिमेंट। यहाँ पे सबसे पहले हम यूनिट एलिमेंट का मतलब समझते हैं। यूनिट एलिमेंट का मतलब क्या होता है? काफ़ी सारे स्टूडेंट यूनिट एलिमेंट को वन से कंफ्यूज करते हैं, जबकि ये ट्रू नहीं है। रिंग थ्योरी में हम यूनिट एलिमेंट तब बोलते हैं अगर किसी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स में 5 एक यूनिट एलिमेंट है, क्योंकि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 है। सिमिलरली 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 है। ठीक है। पर इंटीजर्स में जो यूनिट एलिमेंट्स है वो केवल 1 और -1 है, क्योंकि सिर्फ इन दोनों के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यूनिट एलिमेंट का मतलब है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। कौन सा? और ध्यान देने वाली बात है कि एडिटिव इनवर्स की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो P नॉन जीरो होना चाहिए और P यूनिट नहीं होना चाहिए, यूनिट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर P डिवाइड करते हैं ए बी को, तो इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये होगा कि P डिवाइड करे ए को या P डिवाइड करे बी को, तब हम उस एलिमेंट को प्राइम एलिमेंट कहेंगे। सेकंड थिंग, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, तो अगर हम अपनी रिंग कंसिडर करें, हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सबसे पहले रिंग है हमारे पास इंटीजर्स की, इंटीजर्स की रिंग है। ये कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी है, विद यूनिटी। तो सबसे पहले अगर हमने इसका कोई भी एलिमेंट ले लिया, कोई प्राइम नंबर कंसिडर कर लिया, मान लेते हैं हमने 3 कंसिडर कर लिया। ठीक है। 3 नॉन जीरो है और 3 यूनिट भी नहीं है। यूनिट नहीं है ये, क्योंकि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता इंटीजर्स में। तो अगर मान लेते हैं कि सबसे पहले ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 3 इज नॉट अ यूनिट। 3 इज नॉट अ यूनिट, 3 यूनिट नहीं है, पहली चीज। सेकंड थिंग कि अगर 3 डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं कि 12 को डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो 3 डिवाइड्स 3 इंटू 4, तो इसका मतलब 3 डिवाइड करेगा 3 को या फिर 3 डिवाइड करेगा 4 को, जो कि बिल्कुल ट्रू है। तो इंटीजर्स की अगर बात की जाए, तो इंटीजर्स में हर प्राइम नंबर आपके पास प्राइम एलिमेंट होगा। ध्यान देने वाली बात है कि इंटीजर्स में हर प्राइम नंबर एवरी प्राइम नंबर इज अ प्राइम एलिमेंट, इज अ प्राइम एलिमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। फर्स्ट एग्जांपल आपको प्राइम एलिमेंट्स का मिल गया। प्राइम एलिमेंट्स की डेफिनेशन अपने कंसोलिडेट कर लीजिए कि उसका मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल की हेल्प से आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि डेफिनेशन काम कैसे कर रही है। सेकंड, अगर हम इररिड्यूसिबल एलिमेंट पे मूव ऑन करें, इररिड्यूसिबल एलिमेंट, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसे आप रिड्यूस ना कर सको। जिसे रिड्यूस ना कर सको का मतलब है कि जिसके कोई प्रॉपर फैक्टर्स ना हो। जैसे 8 है, 8 को आप रिड्यूस करके 4 इंटू 2 लिख सकते हो। ठीक है। पर 7 को आप रिड्यूस करके नहीं लिख सकते, 7 के सिर्फ 1 इंटू 7 ही लिख सकते हो आप इसे। तो इरेड्यूसिबल एलिमेंट का मतलब एक लेमन लैंग्वेज में, एक कॉमन लैंग्वेज में ये होगा कि जिस एलिमेंट को आप रिड्यूस ना कर सको। ठीक है, समझने के पर्पज से। पर मैथमेटिकली या फॉर्मली हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे?
एक ऐसा एलिमेंट आपके पास P है, एक बेसिकली कॉम्यूटेटिव रिंग R दी होगी सबसे पहले आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग R, उसका एक एलिमेंट P बिलोंग कर रहा है मान लेते हैं R से, तो P को हम इरेड्यूसिबल कब कहेंगे? इफ इट सेटिस्फाइज टू कंडीशंस। पहली कंडीशन है कि P नॉन जीरो होना चाहिए और P इज नॉट अ यूनिट होना चाहिए, P यूनिट नहीं होना चाहिए। तो ये तो दोनों में सेम कंडीशंस आ गई कि P यूनिट नहीं होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन आपको कौन सी देखने को मिलेगी कि अगर P को हमने ए बी के टर्म्स में लिखा तो इसका मतलब या तो A या फिर B आपका यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, यूनिट एलिमेंट होना चाहिए ये, ठीक है। तो इन अदर टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि P हैज़ नो प्रॉपर फैक्टर्स, P हैज़ नो प्रॉपर फैक्टर्स, P के कोई भी प्रॉपर फैक्टर्स ना बने तो हम उस एलिमेंट को इरेड्यूसिबल एलिमेंट कहेंगे। तो इसका एक एग्जांपल भी सेम एग्जांपल आपका काम करेगा। अगर मान लेते हैं कि ये आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग है, यूनिटी एलिमेंट है इसमें, तो ये जेड इंटीजर्स है हमारा। तो इसमें सबसे पहले मान लेते हैं कि मैंने 3 को लिखा, 3 सबसे पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये 0 के इक्वल भी नहीं है और ये यूनिट एलिमेंट भी नहीं है। तो 3 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? मान लेते हैं कि 3 को हमने लिखा दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में, a इंटू बी की फॉर्म में, 1 इंटू 3। तो इसका मतलब क्या हो गया? या तो 1 या फिर 3 यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, इट शुड बी यूनिट एलिमेंट। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ट्रू है क्योंकि 1 आपके पास यूनिट एलिमेंट है। इंटीजर्स में हमने अभी ऊपर क्या डिस्कस किया था कि इंटीजर्स में सिर्फ 1 और -1 ये दोनों यूनिट एलिमेंट्स हैं क्योंकि इन दोनों एलिमेंट्स के ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो इसका मतलब ये जेड में इंटीजर्स में हर प्राइम नंबर आपके पास एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट है। तो ध्यान से लिखिए कि इन इंटीजर्स एवरी प्राइम नंबर, हर प्राइम नंबर, एवरी प्राइम नंबर इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट, इरेड्यूसिबल एलिमेंट, ठीक है। अभी हमने प्राइम एलिमेंट और इरेड्यूसिबल एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन डेवलप नहीं किया। अभी हमने सिर्फ इतना देखा है कि अगर आपके पास ये जेड है, जेड में कोई भी प्राइम नंबर आपने कंसिडर कर लिया, कोई भी प्राइम नंबर, तो वो प्राइम नंबर आपका प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और वो आपका इरेड्यूसिबल एलिमेंट की डेफिनेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स की, सो रैशनल नंबर्स में ना तो कोई प्राइम एलिमेंट होता इन रैशनल नंबर्स में ना तो कोई प्राइम एलिमेंट होता, ना कोई इरेड्यूसिबल एलिमेंट होता, नो प्राइम एलिमेंट, इसमें कोई भी प्राइम एलिमेंट नहीं होगा और ना ही कोई इसमें इरेड्यूसिबल एलिमेंट होगा, नो इरेड्यूसिबल एलिमेंट। क्यों? बिकॉज इट, मतलब इसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट इसका यूनिट है, बिकॉज एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ रैशनल्स इज अ यूनिट। रैशनल नंबर्स का हर नॉन जीरो एलिमेंट आपको एक यूनिट देखने को मिलेगा। यूनिट का मतलब है अगर p बाई क्यू आपका रैशनल से बिलोंग कर रहा है तो आपको इसका इन्वर्स मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल जाएगा q बाई p। तो इस वजह से आपके पास एक ऐसी कॉम्यूटेटिव रिंग भी आ गई जिसका कोई भी एलिमेंट ना तो प्राइम है ना इरेड्यूसिबल है, और आपके पास एक ऐसी रिंग भी आ गई जिसका हर प्राइम नंबर प्राइम एलिमेंट और इरेड्यूसिबल एलिमेंट दोनों हैं। मूव ऑन करते हैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स पे रादर देन कि नंबर सिस्टम के ये एग्जांपल्स के आगे बढ़ के। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है Z6 का। Z6 की अगर बात करें तो Z6 आपके पास एक कॉम्यूटेटिव रिंग देखने को मिलेगी Z6। तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 1 2 3 4 एंड 5, ये 6 एलिमेंट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें यूनिट एलिमेंट्स कौन सी है, यूनिट्स कौन सी है, इसकी यूनिट्स कौन सी है। तो यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी 1 और 5, क्योंकि 1 इंटू 1 आपके पास 1 आएगा और 5 इंटू 5 कितना बन गया 25। 25 को जब आपने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो केवल ओनली यूनिट्स आर 1
एंड 5, केवल और केवल 1 और 5 आपके पास यूनिट्स है। अब हमें शो करना है इसमें कि 2 एक प्राइम एलिमेंट है, 2 इसका एक प्राइम एलिमेंट है। सबसे पहले 2 एक नॉन जीरो एलिमेंट हो गया, 2 यूनिट भी नहीं है, 2 यूनिट भी नहीं है। तो सबसे पहले तो 2 डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं कि 2 डिवाइड करते हैं ए बी को, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि P आपके पास नॉन जीरो होना चाहिए, P नॉट यूनिट होना चाहिए, और P डिवाइड करे अगर ए बी को, हमें प्रूफ करना है कि P डिवाइड करेगा ए को, P डिवाइड करेगा बी को। यहाँ पे हमें शो करना है कि 2 डिवाइड करेगा ए को या 2 डिवाइड करेगा बी को। तो यहाँ पे ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हैं? Z6 से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं इसे नेक्स्ट लाइन में कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 2C मॉडुलो 6। नंबर थ्योरी का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हम किसी भी नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं। देन उसके बाद इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 डिवाइड कर रहे हैं ए बी को, तो इसका मतलब इन जेड, ठीक है। उसके बाद 2 डिवाइड करेगा ए को, या फिर 2 डिवाइड करेगा बी को इन जेड, और 2 डिवाइड करेगा ए को, और 2 डिवाइड करेगा बी को इन Z6। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर जो 2 है वो एक प्राइम एलिमेंट है, वो क्या हो गया आपके पास? प्राइम एलिमेंट हो गया। तो ये कंप्लीट कहानी आपके पास होगी कि Z6 में एक ऐसा एलिमेंट है जो प्राइम एलिमेंट है, पर वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट नहीं है। तो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे? हमने सबसे पहले 2 को लिखा 2 इंटू 4, क्योंकि 2 इंटू 4 आपके पास 8 आएगा। 8 को जब आपने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 4। और ना तो पर हमें डेफिनेशन पे जाना है। डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर P को आप ए बी की फॉर्म में लिख सको तो या तो A यूनिट होना चाहिए, A यूनिट होना चाहिए, या फिर B यूनिट होना चाहिए, ठीक है। अब आपने 2 को लिख तो दिया 2 इंटू 4 की फॉर्म में, पर ना तो 2 यूनिट एलिमेंट है और ना ही 4 यूनिट एलिमेंट है, ना ही 4 यूनिट है। तो इसका मतलब कि जो 2 है वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट नहीं है, ये आपके पास इरेड्यूसिबल एलिमेंट नहीं है। तो हमारे पास देखो कौन कौन से एग्जांपल्स बन गए। हमें पता चल गया कि अगर कोई प्राइम एलिमेंट है, अगर कोई प्राइम एलिमेंट हमने देख लिया कि जो इरेड्यूसिबल एलिमेंट भी है, इसका एग्जांपल था जेड में, इंटीजर्स में। अब हमने देख लिया कि एक ऐसा प्राइम एलिमेंट जो इरेड्यूसिबल एलिमेंट ना हो, जो इरेड्यूसिबल एलिमेंट ना हो Z6 में। अब हमें एक ऐसा एग्जांपल देखना है कि जो इरेड्यूसिबल एलिमेंट हो, इरेड्यूसिबल एलिमेंट तो हो पर वो प्राइम एलिमेंट ना हो, पर वो प्राइम एलिमेंट ना हो। तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। हमने जो रिंग कंसीडर किया वो कंसीडर किया Z√-5, ठीक है। हमने इसमें सबसे पहले शो करना है Z√-5 के एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे? A प्लस बी स्क्वेयर रूट-5, वेयर A एंड B बिलोंग कर रहे हैं आपके पास इंटीजर से। तो हमें सबसे पहले क्या शो करना है कि इसमें जो 3 एक एलिमेंट है, 3 इज इरेड्यूसिबल। हमें ये शो करना है कि 3 इसमें इरेड्यूसिबल है, पर वो प्राइम नहीं है, बट नॉट प्राइम, पर वो प्राइम एलिमेंट नहीं है। सो सबसे पहले इसमें जो यूनिट एलिमेंट्स वो सिर्फ 1 और -1 है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले लिखनी है कि यूनिट्स ऑफ Z√-5 आर 1 एंड -1, ठीक है। कि केवल 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंटीजर्स में तो हमें पता है ना कि 5 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 होगा, और 1/5 आपका इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। तो अब हमें सबसे पहले 3 को शो करना है कि वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट है। तो हमने 3 को कैसे लिखा? 3 को लिखा A प्लस बी स्क्वेयर रूट-5 इंटू C प्लस डी स्क्वेयर रूट-5, दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है।
तो अब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर हम कंसिडर करेंगे तो a माइनस बी स्क्वेयर रूट माइनस 5 और c माइनस डी स्क्वेयर रूट माइनस 5 आ जाएगा। 9 इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 5b स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 5d स्क्वेयर, ये बनेगा आपके पास। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या लाई करेंगी कि या तो 1 इंटू 9 होगा ये फैक्टर्स, या 3 इंटू 3 होगा, या 9 इंटू 1 होगा। फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा कि इसका तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं है कि 3 इंटू 3, कि जैसे मान लेते हैं कि ए स्क्वेयर प्लस 5b स्क्वेयर इक्वल टू 3 है, तो ये तो इसका कोई भी इंटीजर सोल्यूशन नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगर ए स्क्वेयर प्लस 5b स्क्वेयर 1 के इक्वल हो गया तो ए को 1 होना पड़ेगा, बी को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास पहला केस तो ये वाला हो गया, दूसरा केस का कोई सोल्यूशन नहीं है, इंटीजर सोल्यूशन। तीसरे केस में आपके पास सी स्क्वेयर प्लस 5d स्क्वेयर को 1 होना पड़ेगा, तो c की वैल्यू 1 हो जाएगी, d की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस केस में देखो, फर्स्ट केस में क्या बन जाएगा, 3 को आप लिख सकते इनटू, ये बनेगा आपके पास सी प्लस डी स्क्वेयर रूट माइनस 5, सी प्लस डी स्क्वेयर रूट माइनस 5, और यहाँ पे आपके पास 3 बनेगा ए प्लस बी स्क्वेयर रूट माइनस 5 इंटू 1। तो इन दोनों केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आपने p को लिख दिया a इंटू बी की फॉर्म में, और एक एलिमेंट यूनिट एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट है। 3 क्या हो गया आपके पास, इरेड्यूसिबल एलिमेंट हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि 3 प्राइम एलिमेंट नहीं है, तो हमें पता है कि 3 डिवाइड करेगा 9 को। नेक्स्ट पार्ट है कि 3 प्राइम एलिमेंट नहीं है, तो 3 डिवाइड करेगा 2 प्लस स्क्वेयर रूट माइनस 5 इंटू 2 माइनस स्क्वेयर रूट माइनस 5 को। ठीक है, पर 3 ना तो डिवाइड करता 2 प्लस स्क्वेयर रूट माइनस 5 को, और ना ही ये डिवाइड करेगा 2 माइनस स्क्वेयर रूट माइनस 5 को। ठीक है, 3 डिवाइड नहीं करेगा 2 माइनस स्क्वेयर रूट माइनस 5 को, तो 3 इन दोनों को ही डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि 3 प्राइम एलिमेंट नहीं है, 3 प्राइम एलिमेंट नहीं है। ठीक है, बेसिकली 3 डिवाइड कर रहे हैं ए बी को, पर 3 ना तो ए को डिवाइड कर रहा ना वो बी को डिवाइड कर रहा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल भी है जिसमें इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम एलिमेंट ना हो, और ऐसा एग्जाम्पल भी है जिसमें प्राइम एलिमेंट इरेड्यूसिबल एलिमेंट ना हो, और एक ऐसा एग्जाम्पल भी है जिसमें प्राइम एलिमेंट इरेड्यूसिबल एलिमेंट हो। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं, हम उनका प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ रिजल्ट्स को समझेंगे कि अगर आपके पास इंटीग्रल डोमेन दिया हुआ है, गिवन इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन में क्या होगा कि हर प्राइम एलिमेंट, इंटीग्रल डोमेन में क्या होगा कि प्राइम एलिमेंट इरेड्यूसिबल एलिमेंट होगा। ये क्या होगा, इरेड्यूसिबल एलिमेंट होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें पीआईडी की, अगर आपके पास पीआईडी है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में आपके पास इरेड्यूसिबल एलिमेंट, एवरी इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम एलिमेंट होगा। ये क्या होगा, प्राइम एलिमेंट होगा। ठीक है, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि पीआईडी इंटीग्रल डोमेन तो होते हैं, तो इंटीग्रल डोमेन में प्राइम एलिमेंट इरेड्यूसिबल होते हैं। तो पीआईडी में आपके पास बोथ वे रिजल्ट होल्ड करते हैं कि इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम एलिमेंट होते हैं और प्राइम एलिमेंट इरेड्यूसिबल एलिमेंट होते हैं। देखो, सिंपल इंटीग्रल डोमेन में प्राइम एलिमेंट इरेड्यूसिबल होगा, और पीआईडी में इरेड्यूसिबल प्राइम भी होगा, प्राइम इरेड्यूसिबल भी होगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आई हुई है, जिसका हम प्रूफ नहीं देखेंगे अभी, सिर्फ स्टेटमेंट समझने की कोशिश करेंगे कि आर आपके पास एक पीआईडी है, आर क्या है, पीआईडी है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, पर ये फील्ड नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना, ये फील्ड नहीं है, पीआईडी है। देन एनी प्रॉपर आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमल, तो इसका कोई भी प्रॉपर आइडियल आपने कंसिडर कर लिया, प्रॉपर आइडियल आपने कंसिडर कर लिया, प्रॉपर आइडियल को हम प्रॉपर आइडियल को मैक्सिमल आइडियल कब कहेंगे, प्रॉपर आइडियल इज मैक्सिमल इफ इट इज जनरेटेड बाय, इफ इट इज जनरेटेड बाय,
अगर ये जनरेट होता है एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट से, जनरेटेड बाय इरेड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ आर, अगर ये एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट से जनरेट होगा तो हम उस प्रॉपर आइडियल को क्या कहेंगे, मैक्सिमल आइडियल कहेंगे। थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन इसका प्रूफ आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल पार्ट बनती है, एमसीक्यू पार्ट बनता है, वो आपको यूजीसी नेट में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो डिस्कस करेंगे ये वाली चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम डाउट है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर 7009937180 पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल के साथ।